छोटे से गांव से बड़ा ये अरमान, डॉक्टर बनेंगे हम, यही है पहचान। ना कोचिंग ना शहर ना कोई सहारा। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग मिलकर जीव विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी अध्याय जीव जगत का वर्गीकरण, इसको एकदम आसान भाषा में, अपने भाषा में समझेंगे। देखिए, नीट की परीक्षा के लिए ये अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो चलिए घबराना नहीं है, इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। अच्छा, अब जरा एक बात सोचो, इस धरती पर वैज्ञानिकों के हिसाब से 17 से 18 लाख तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं। अरे ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी गांव के बहुत बड़े मेले में लाखों लोग आ गए हों और किसी की कोई पहचान ही ना हो। क्या ये मुमकिन है कि हम एक एक के बारे में पढ़ें? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, दिमाग का तो दही बन जाएगा। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बढ़िया तरीका निकाला, और वो तरीका है वर्गीकरण। देखो, वर्गीकरण का सीधा सा मतलब है जीवों को उनके एक जैसे गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट देना। इससे क्या होता है, पढ़ाई बहुत आसान और व्यवस्थित हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक लाइब्रेरी में इतिहास की किताबें एक तरफ, विज्ञान की एक तरफ और कहानियों की किताबें एक तरफ रखी होती हैं। ढूंढना कितना आसान हो जाता है ना? बस यही काम वर्गीकरण करता है। तो चलो एक नजर डालते हैं कि आज के इस सफर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ी और ये शुरू कैसे हुआ। फिर हम विटेकर साहब की 5 जगत वाली कहानी सुनेंगे और फिर एक एक करके मुनेरा, प्रोटिस्टा और कवक जगत के जरूरी निकातों को जानेंगे। आखिर में हम उन मेहमानों की भी बात करेंगे जिन्हें इन 5 जगत में जगह नहीं मिली, यानी वायरस और लाइकेन। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, ये सफर मजेदार होने वाला है। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वर्गीकरण की जरूरत पड़ी ही क्यों और इसकी शुरुआत हुई कैसे। देखिए, ये कोई एक रात की कहानी नहीं है, ये एक लंबा सफर है। सबसे पहले लीनियस साहब आए। उन्होंने मोटे तौर पर कहा कि दुनिया में बस 2 ही तरह के जीव हैं, एक पादप यानी पेड़ पौधे और दूसरे जंतु यानी जानवर। फिर समय के साथ हैकल आए, उन्होंने एक नया जगत प्रोटिस्टा जोड़ दिया। फिर कोपलैंड ने मुनेरा को जोड़ा और आखिर में 1969 में R.H. विटेकर साहब ने कवक यानी फंजाई को जोड़कर 5 जगत की वो प्रणाली दी जिसे आज पूरी दुनिया मानती है और हम पढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई लीनियस की 2 जगत वाली बात क्यों नहीं चली। देखिए, ये जो स्लाइड है ना, ये नीट के लिए बहुत जरूरी है। उनकी प्रणाली में बहुत सारी कमियां थी। उन्होंने बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोट हैं और हम जैसे जीव जो यूकैरियोट हैं, सबको एक ही में डाल दिया। अरे भाई, एक कोशिका वाले अमीबा और लाखों कोशिकाओं वाले हाथी घोड़े में कोई फर्क ही नहीं किया। और सबसे बड़ी गलती, फफूंद यानी कवक जो अपना खाना खुद नहीं बनाती, उसको हरे भरे पौधों के साथ रख दिया जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये तो गड़बड़ थी, इसीलिए एक बेहतर सिस्टम की जरूरत पड़ी। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे इस कहानी के हीरो की, R.H. विटेकर, जिन्होंने 1969 में वर्गीकरण का एक ऐसा मास्टर प्लान दिया जो आज भी सबसे ज्यादा माना जाता है। विटेकर ने ऐसे ही हवा में समूह नहीं बना दिए, उन्होंने 5 बहुत ही पक्के वैज्ञानिक आधार रखे। पहला, उन्होंने देखा कि कोशिका की बनावट कैसी है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा, शरीर एक कोशिका से बना है या बहुत सारी कोशिकाओं से। तीसरा, जीव अपना भोजन खुद बनाता है या दूसरों पर निर्भर है। चौथा, वो प्रजनन कैसे करता है। और 5वां, सबसे जरूरी, उसका विकासवादी संबंध क्या है, मतलब उसके पूर्वज कौन थे। अब जो ये टेबल स्क्रीन पर दिख रहा है ना बच्चों, ये इस पूरे अध्याय की मास्टर चाबी है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, मैं सच कह रही हूँ, इससे नीट ने कई सवाल सीधे सीधे हल हो जाते हैं। इसमें देखो, साफ साफ दिखाया गया है कि 5 जगत कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति, शरीर के संगठन और पोषण के तरीके में एक दूसरे से कैसे अलग हैं। रिवीजन के लिए ये एकदम रामबाण है। चलिए, तो अब पहली डुबकी लगाते हैं वर्गीकरण के सबसे पहले और सबसे सरल जगत में, जिसका नाम है मुनेरा, यानी बैक्टीरिया की अनोखी दुनिया। इस जगत के जो मुख्य सदस्य हैं वो है बैक्टीरिया। इनकी सबसे खास बात ये है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या भला है? देखो, बहुत आसान है, समझो, एक झोपड़ी है जिसमें कोई कमरा नहीं है, सारा सामान एक ही जगह पड़ा है, बस वही है प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यूकैरियोटिक कोशिका मतलब एक बढ़िया पक्का घर जिसमें किचन, बेडरूम सब अलग अलग कमरे हैं।
तो बैक्टीरिया ऐसी ही झोपड़ी जैसे होते हैं जिनके अंदर केंद्रक पर झिल्ली नहीं होती। और ये मिलते कहाँ हैं? अरे भाई, ये तो हर जगह हैं, खौलते हुए पानी से लेकर बर्फीली चट्टानों तक। अब देखो, मोनेरा में भी दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक है आद्य बैक्टीरिया, यानी बहुत पुराने और मजबूत खिलाड़ी। इनकी कोशिका की दीवार थोड़ी अलग होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही मुश्किल जगहों पर, जैसे गर्म झरनों में या बहुत ज्यादा नमक वाली जगहों पर भी जिंदा रह लेते हैं। दूसरे हैं यू बैक्टीरिया, यानी सच्चे बैक्टीरिया। ये हमें आमतौर पर हर जगह मिलते हैं और एंटीबायोटिक दवाइयों से मर जाते हैं। चलो, अब तक जो पढ़ा है उसे परखने के लिए एक छोटा सा सवाल हल करते हैं। सवाल है, जीवाणुओं में क्या नहीं होता है? आपके विकल्प हैं क कोशिका भित्ति, ख राइबोसोम, ग माइटोकॉन्ड्रिया या घ जीव द्रव्य। जरा सोचो, याद करो झोपड़ी वाला उदाहरण। बिल्कुल सही, सही जवाब है घ माइटोकॉन्ड्रिया। और क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी सीखा कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होते हैं, मतलब वो एक कमरे वाली झोपड़ी जैसे हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया तो एक खास कमरा है जो इन बेचारों के पास होता ही नहीं है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब हम मोनेरा की उस सरल दुनिया से एक कदम आगे बढ़कर जगत प्रोटिस्टा में आते हैं। अब ये समझ सकते हैं कि ये जगत सरल मोनेरा और आगे आने वाले जटिल जीवों के बीच एक पुल की तरह काम करता है। अब प्रोटिस्टा की खास बात क्या है? देखो, ये है तो एक ही कोशिका के बने हुए, लेकिन इनकी कोशिका यूकैरियोटिक होती है। मतलब शरीर तो एक कोशिका का, पर कोशिका एकदम वीआईपी है, जिसके अंदर सारे कमरे यानी अंगक मौजूद हैं। ये ज्यादातर पानी में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे पौधे, और कुछ अमीबा की तरह शिकार करके अपना पेट भरते हैं। चलिए, एक और नीट लेवल का सवाल देखते हैं। प्रश्न है, प्रोटिस्टा जगत के प्राणी होते हैं। आपके ऑप्शन हैं क पूर्व केंद्रकीय एक कोशीय, ख सुकेंद्रकीय बहुकोशीय, ग पूर्व केंद्रकीय बहुकोशीय या घ सुकेंद्रकीय एक कोशीय। याद करो प्रोटिस्टा की सबसे खास पहचान। हाँ, इसका सीधा और सरल जवाब है घ सुकेंद्रकीय एक कोशीय। सुकेंद्रकीय मतलब यूकैरियोटिक, यानी बढ़िया घर वाली कोशिका, और एक कोशीय मतलब शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना है। बस यही तो प्रोटिस्टा है। अब आते हैं एक बहुत ही अनोखे और मजेदार जगत पर, कवक, जिसे हम फंजाई भी कहते हैं। बहुत से लोग, अरे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी इन्हें पौधा समझ लेते हैं, लेकिन ये पौधे बिल्कुल भी नहीं हैं। कवक की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अपना भोजन सड़ी गली चीजों से चूसते हैं या दूसरे जिंदा जीवों पर रहकर उनसे लेते हैं। और ये रहा एक स्टार नीट पॉइंट, इस लाइन को तो दिमाग में छाप लो। इनकी कोशिका भित्ति पौधों की तरह सेल्यूलोज की नहीं, बल्कि काइटिन की बनी होती है। जानते हो ये काइटिन क्या है? ये वही पदार्थ है जिससे कीड़े मकोड़ों का बाहरी कंकाल बनता है ना मजेदार बात? यीस्ट, मशरूम, ये सब इसी के सदस्य हैं। चलो, एक व्यवहारिक सवाल पूछते हैं। स्क्रीन पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन खाद्य कवक है, यानी किसे हम खा सकते हैं? आपके ऑप्शन है क म्यूकर, ख मोर्केला, ग पक्सिनिया और घ अस्टिलिगो। इसका सही उत्तर है ख मोर्केला। इसे आम भाषा में गुच्छी भी कहते हैं और ये एक बहुत ही स्वादिष्ट और महंगी कवक होती है। मशरूम तो हम सब खाते ही हैं, वो भी तो एक कवक ही है। अब तक हमने उन सभी की बात की जिन्हें विटिकर के 5 जगत वाले घर में कमरा मिल गया। पर अब बात करते हैं उन 2 बाहरी सदस्यों की जिन्हें इस 5 जगत में कोई जगह ही नहीं मिली, और वो है वायरस और लाइकेन। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान देना, ये अक्सर कंफ्यूजन पैदा करता है। देखो, वायरस में प्रोटीन का एक खोल होता है, जैसे कोई जैकेट पहनी हो, और उसके अंदर डीएनए या आरएनए होता है। लेकिन वायरॉइड उससे भी छोटा और सरल होता है। उसके पास तो बेचारी जैकेट यानी प्रोटीन का खोल होता ही नहीं, उसके पास सिर्फ आरएनए का एक धागा होता है। और एक जरूरी बात, वायरॉइड केवल पौधों को बीमार करते हैं। ये नीट के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, याद रखना। और ये है लाइकेन, जो प्रकृति में सच्ची दोस्ती की एक खूबसूरत मिसाल है। इसमें कवक और शैवाल, 2 अलग अलग जीव एक साथ ऐसे रहते हैं जैसे वो एक ही हों। शैवाल, जिसके पास क्लोरोफिल है, वो धूप से दोनों के लिए भोजन बनाता है, और बदले में कवक उसे रहने के लिए घर, पानी और सुरक्षा देता है। एक दूसरे के बिना ये जिंदा ही नहीं रह सकते।
है ना कमाल की पार्टनरशिप। चलिए जाने से पहले 1 मिनट में पूरे अध्याय का निचोड़ देख लेते हैं फटाफट। पहला, वर्गीकरण से जीवों की पढ़ाई आसान होती है। दूसरा, विटेकर ने 5 जगत दिए। तीसरा, मोनेरा मतलब प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया यानी झोपड़ी वाली कोशिका। चौथा, प्रोटिस्टा मतलब एक कोशिका वाले यूकैरियोट यानी एक कोशिका वाला पक्का घर। पांचवा, कवक की दीवार काइटिन की बनी होती है, ये याद रखना। और छठा, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की एक पहेली है। और अंत में मेरी एक बात हमेशा याद रखना, डॉक्टर बनने का सपना आपका है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी और मेहनत भी आपकी ही होगी। इसके लिए किसी महंगी कोचिंग या बड़े शहर की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस सच्ची लगन की और हर दिन मेहनत करने की। घबराना बिल्कुल नहीं है, निराश नहीं होना है, बस हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन पढ़ते रहना है। यकीन मानिए सफलता जरूर मिलेगी। मेरी शुभकामना आपके साथ है। ऑल द बेस्ट। किताबों में दुनिया, सपनों में उड़ा